दोस्तों नमस्कार। अगर आपका बच्चा बाजार में किसी खिलौने के लिए जिद करे, तो क्या आप उसे तुरंत खरीद कर दे देंगे? अगर वह आपकी बात मानने से इनकार कर दे, क्या आप उसे सिर्फ प्यार से समझाएंगे या कभी-कभी सख्ती भी जरूरी है? पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में एक नई परवरिश शैली बहुत लोकप्रिय हुई है, जिसे कहते हैं जेंटल पेरेंटिंग। इसका दावा है कि बच्चों को डांटिए मत, मारिए मत, उनकी भावनाओं को समझिए और प्यार से समझाइए। लेकिन अब उसी पश्चिम में जहां से यह विचार पूरी दुनिया में फैला, इस पर सवाल उठने लगे हैं। फ्रांस की मशहूर बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोलिन गोल्डमैन ने एक किताब लिखी है और इससे इस बहस को जिंदा कर दिया है। क्या सचमुच बिना डांट फटकार बच्चे बेहतर इंसान बनते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा नरमी बच्चों को जिद्दी और असहिष्णु बना रही है? मतलब असंवेदनशील, सहन शक्ति उनकी कम हो जाती है, असहिष्णु बना रही है। आइए इसे समझते हैं। आखिर जेंटल पेरेंटिंग क्या है? सबसे पहले समझिए इसका मतलब। बच्चों को पूरी छूट देना नहीं है। इसका मूल सिद्धांत है, बच्चे को अपमानित मत कीजिए, उसे मारिए मत, चिल्लाइए मत, बल्कि उसकी भावनाओं को समझिए और बातचीत के जरिए सही व्यवहार सिखाइए। यानी डर नहीं, विश्वास पैदा कीजिए। सजा नहीं दें, संवाद करें। आदेश न दें, सहयोग करें। मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ बनेंगे। इसी कारण यूरोप और अमेरिका में लाखों परिवारों ने इसे अपनाया है। तो विवाद क्यों शुरू हुआ या चर्चा क्यों शुरू हुई? लेकिन समय के साथ एक नई समस्या सामने आती है। हर चीज में आती, इसमें भी आई। फ्रांस की बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोलिन कैरोलिन गोल्डमैन का कहना है कि बहुत से माता पिता ने जेंटल पेरेंटिंग का गलत अर्थ निकाल लिया है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि बच्चे को कभी ना नहीं कहना चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए, कभी निराश नहीं होने देना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि कई बच्चों ने घर में हर निर्णय पर अपना अधिकार समझना शुरू कर दिया। डॉक्टर गोल्डमैन का कहना है कि बच्चों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बनी है। समाज नियमों पर चलता है, हर इच्छा पूरी नहीं होती है। इंतजार करना पड़ता है, निराशा भी जीवन का हिस्सा है। अगर बचपन में यह नहीं सीखा, तो आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल हो सकता है। तो क्या शोध भी यही कहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आधुनिक मनोविज्ञान यह बिल्कुल नहीं कहता कि बच्चों को मारना, पीटना या अपमानित करना सही है। दुनिया भर के शोध बताते हैं कि शारीरिक दंड बच्चों में डर, चिंता, आक्रामकता और मानसिक समस्याएं बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी ओर शोध यह भी बताते हैं कि बच्चों को स्पष्ट सीमाएं भी चाहिए। मनोविज्ञान में इसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहा जाता है। यानी प्यार भी हो, संवाद भी हो, लेकिन नियम भी हो, सीमाएं भी हो, जिम्मेदारियां भी हो। यही मॉडल आज अधिकांश बाल मनोवैज्ञानिक सबसे संतुलित मानते और बताते हैं। भारत की परवरिश क्या कहती है? भारत में पारंपरिक परिवारों में बच्चों को अनुशासन भी सिखाया जाता था और स्नेह भी दिया जाता था। दादा दादी की कहानियां, माता पिता की सीख, संयुक्त परिवार का वातावरण बच्चे को यह भी सिखाता था कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। लेकिन समय बदल गया। अब छोटे परिवार हैं,
दोनों माता पिता नौकरी करते हैं, समय कम है, अक्सर अपराध बोध में माता पिता बच्चों की हर मांग पूरी कर देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, स्क्रीन दे देते हैं, जिद पूरी कर देते हैं, यहीं संतुलन बिगड़ने लगता है। बच्चों को प्यार जितना चाहिए उतना ही अनुशासन भी चाहिए। तो क्या जेंटल पेरेंटिंग गलत है? नहीं। क्या सख्ती ही समाधान है? बिल्कुल नहीं। असल सवाल यह है कि क्या प्यार और अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं? उत्तर है कि हाँ, चल सकते हैं। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह मेरी हर जिद पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य मुझे खुश रखना ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनाना भी है। यही स्वस्थ परवरिश है, न डर, न अंधी आज़ादी, बल्कि संवेदनशीलता और अनुशासन का संतुलन। शायद यही संदेश आज पश्चिम की नई बहस भी दे रही है। आपकी क्या राय है? क्या आज के माता पिता बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट दे रहे हैं, या फिर आज भी भारतीय परिवारों में बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती की जाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरा पक्ष को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तथ्य पहले और राय बाद में दी जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।